नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है सच्चला परिवार में। मैं हूं आपका अपना विवेक त्रिपाठी, जो समय समय पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके लिए लेके आते रहता हूं। बहुत ही बेहतरीन जॉब्स है ना, जिसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है, लेकिन उसी तैयारी के साथ जो आप ऑलरेडी कर रहे हो आपको सक्सेस मिल जाता है। तो ऐसे जॉब्स के बारे में मैं लगातार टाइम टू टाइम आपको बताते रहता हूं। तो आज फिर से ऐसे 7 जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है, जो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, यानी गर्ल्स इन जॉब्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम जब गर्ल्स की बात करते हैं, यानी आपके भारत की आबादी है, किसी देश की आबादी की 50% जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और एजुकेशन में आज अगर आप टॉपर्स की लिस्ट देखें किसी भी स्टेट एग्जाम्स में, तो लड़कियां आउट नंबर कर रही हैं लड़कों को, ठीक है जी। तो ऐसे में उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। और तो ऐसे 7 जॉब्स के बारे में हम बात करेंगे जो गर्ल्स के लिए बहुत सुटेबल है, जिसमें मूवमेंट बहुत कम है, यानी क्या ट्रांसफर्स बहुत कम होते हैं, प्रमोशंस मिल जाते हैं और आपको टैलेंट शो करने का बहुत ज्यादा अच्छा मौका आपको मिलता है और पे स्केल भी बहुत अच्छा है, ठीक है जी। आइए बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली जॉब जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, वो रेलवेज में जो एनटीपीसी की जॉब निकली है उसके बारे में, है ना। वेरियस पोस्ट पे जॉब्स निकली है सर, और इसमें अगर आप देखें तो 11,558 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें क्लरिकल्स और अलग अलग पोस्ट की जॉब्स हैं, राइट। तो अगर हम बात करें +2 पास की, यानी क्या, जो +2 पास गर्ल्स हैं, अगर उनकी बात करें क्लरिकल पोस्ट पे अगर हम वैकेंसी देखें तो 3,445 वैकेंसीज निकली है। ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, लेकिन गर्ल्स को ये जॉब बहुत ज्यादा सूट करता है क्योंकि ऑफिस जॉब है, क्लरिकल जॉब है, ऑफिस में बैठ के आपको पूरा काम अपना करना है। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी निकली सर, वो 3,445 निकली है। +2 पास बेस अगर आप हैं तो ये वैकेंसी है, और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है सर, वो है आपका 20 अक्टूबर। तो अगर अभी भी आप लास्ट डेट की वेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट डेट पे सर्वर्स हैंग हो जाते हैं। जो भी सर्वर्स है, अगर आप गांव में बैठे हैं देख रहे हैं इस समय, तो लास्ट डेट की वेट मत करेगा कि भाई भैया आएंगे या पापा जाएंगे तो उनके साथ शहर में जाके फॉर्म भर दूंगे। कोशिश करिए कि 20 तारीख के बहुत पहले, यानी आप 15 तक अपना फॉर्म पूरा फिलअप कर दें, ठीक है जी। और वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएट की, है ना, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की कोई भी किसी भी स्ट्रीम से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बस आप ग्रेजुएट अगर हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सर आपके लिए जो पोस्ट निकली है वो कितनी है सर, 8,113 पोस्ट निकली है अगर आप ग्रेजुएट हो। अगेन रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं। अब इसकी जो लास्ट डेट है ना, दैट इज व्हाट, अगेन दैट इज 13 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, यानी इसमें लास्ट डेट पहले आ जाएगा तो उसकी फॉर्म आपको जल्दी भरने पड़ेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, कैसा क्यों कह रहा हूं कि ये जॉब्स बहुत अच्छे, क्योंकि इसमें क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, नंबर 1 है ना। नंबर 2, इसमें क्या है कि रेलवे जो है बहुत बड़ा रिक्रूटर है, और गर्ल्स को क्लरिकल जॉब्स में हमेशा ये मतलब बोलते हैं ना कि अनटोल्ड या अनसेड थिंग है कि गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। क्लरिकल जॉब्स में गर्ल्स को हमेशा प्रेफरेंस मिलता है। अलग अलग वेरियस पोस्ट पे मैंने बताया भी था पहले भी, इसके बारे में एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी बना चुका हूं, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, कि मैंने बताया था कैसे कैसे कौन कौन से पोस्ट है जो बहुत सूट करते हैं गर्ल्स की जॉब के लिए। तो अगर हम रेलवे की बात करें तो ग्रेजुएट 12th पास के लिए 2 वैकेंसीज निकली है, क्लरिकल जॉब्स प्लस ग्रेजुएट जॉब्स के हैं, बहुत बढ़िया है सर, ठीक है। और लास्ट डेट आपको याद रखनी है। अगर मैं अगली बात करूं तो मैं बात करूं सर यूसीएमएस की। यूसीएमएस क्या है सर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और दिल्ली में ही बेस्ड है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं इन डिटेल कि ये क्या है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे एग्जाम आता है, पेपर का लेवल क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके बड़े आराम से इसको देख सकते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके साथ ही किसमें पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, ठीक है। मेन बात, खास बात क्या है कि इसका जो वाइस चांसलर होता है वो आपके इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और ये ग्रुप सी का जॉब है सर, ठीक है। आपको ऑफिस में बैठकर आराम से काम करना, क्लरिकल जॉब है, सैलरी बहुत बढ़िया है, लेवल 2 की सैलरी है, 1900 ग्रेड पे है, बहुत बढ़िया ये जॉब आपको मिल जाता है। और इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, बहुत इजी है, फुल डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस पे बना रखे, मैं फिर भी एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2, मात्र 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, है ना। और आपका जो मिनिमम एज होगा, जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 27 साल। ऑब्वियसली जब मैं कहता हूं 27 साल तो मैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि SC/ST को हमेशा 5 साल मिलेगा रिलैक्सेशन अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो, और ओबीसी को, नॉन क्रिमिलियर या क्रिमिलियर को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा ना, ये बढ़िया डेट है। अब इसको याद रखिएगा, जो फॉर्म की डेट है वो 18 सितंबर को आउट हो चुका है, लास्ट डेट इसका 9 अक्टूबर है, यानी बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो 9 अक्टूबर के पहले पहले इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है फी पेमेंट करने के लिए सर, वो भी क्या है, वो भी आपका 9 अक्टूबर ही है,
ठीक है जी। इसका जो सिलेबस है वो 12++2 पास है, यानी क्या, ये आपके CHSL जो एसएससी CHSL है उससे मिलता जुलता बहुत इसका सिलेबस है, बहुत आसान लेवल का एग्जाम आता है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, जो एग्जाम देखिए, जब आप बात करते हैं +2 बेस्ड जॉब्स की, तो उसमें आप ग्रेजुएट हो तो भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो भी आप फिल बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगला जो एग्जाम मैंने बताया है वो इसके बारे में मैंने अगेन वीडियो बना रखा है, वो क्या है, ECGC। अभी ECGC क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत के अंडर ही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ भारत, इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये है ना, भारत सरकार के अंदर ये आता है। इसमें भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत अच्छा पे स्केल है, बहुत जबरदस्त पे स्केल है। इसके ऊपर वीडियो बन चुका है, आप जाके बड़ा आराम से देख सकते हैं। इसके में कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें बता दूं। जो रजिस्ट्रेशन है सर आपका वो 14 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक है। लास्ट डेट जो है वो आपका 14 अक्टूबर है पेमेंट करने का। ठीक है, ये सर बात याद रखिएगा, और सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है ना। इसका जो प्रोसीजर होता है वो बहुत फास्ट होता है, प्रोसीजर जो इसका होता है बहुत फास्ट होता है। इन हैंड जो सैलरी है वो 1 लाख के आसपास आती है। जी हाँ, इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इन हैंड सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास आती है। और डिटेल में देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है बहुत डिटेल में, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब जैसे मैंने एज लिमिट की बात की, तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 साल की है, और मैक्सिमम एज इसमें क्या है 30 साल की है। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि आपका रिलैक्सेशन दे रखा है, वो सरकार देती है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। उसके बाद मैं बात करूं SSC GD। देखिए, जब मैं कहता हूं SSC GD तो बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं सर गर्ल्स के लिए GD का एग्जाम कहां बढ़िया होता है। देखिए, बहुत सारी स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारी ऐसी है जिन्होंने हमारे साथ तैयारी की है, और वो GD और इसके पहले वेरियस CPO एग्जाम्स को भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, मेंटली स्ट्रांग गर्ल हैं, बहुत ही मेंटली स्ट्रांग हैं, तो ये जॉब्स आपके लिए है, क्योंकि रिस्पेक्ट मिलता है, रिगार्ड मिलता है, वर्दी मिलती है, और वर्दी का जो पावर है वो तो आप सबको पता ही है कि क्या होता है, राइट। सो तो SSC GD का एग्जाम है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके आर्म फोर्स है, जैसे SSF है ना, राइफलमैन है, आसाम राइफल्स है, आपका CAPF है ना, इसके अंतर्गत 39,481 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। इसका जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक है, यानी अभी भी ये लाइव है, मतलब आप वैकेंसी फॉर्म भर सकते हैं। और जो साइट है वो क्या है, ssc.gov.in। ठीक है, अगेन अगर मैं इसके आगे और डिटेल्स में बात करूं तो इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल के बीच में है। आपके जो क्वालिफिकेशन 10th पास है, यानी महज अगर आपने 10वीं भी पास कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है जी, तो क्या है सर, 10वीं पास है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप 10वीं में अभी हैं और एग्जाम देने वाले तो अलाउड नहीं है, 10th पास होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए 10वीं का। ठीक है जी, और नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ, 5 सितंबर को। डेट क्या है, 5 सितंबर से 14 अक्टूबर। ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी PET और PST ये दोनों होगा, फिर डिटेल्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका जो पे लेवल है सर 21,000 से 70,000 के आसपास की है, पे लेवल 3 मिलता है आपको, और जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में होगा। अगेन इस चैनल पे बहुत सारे जॉब्स हमने बहुत सारे डिटेल में GD के बारे में बता रखा है, एनालिसिस कर रखा है कि कट ऑफ क्या गया है 2024 में, और आगे फाइनल कट ऑफ क्या होगा उसके बारे में हमने बात कर रखी है डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें भी आपकी बहुत सारे जॉब्स निकली हैं जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत। तो इसमें जो जॉब्स आप देख पाएंगे सर, उसमें जो एज लिमिट है मैक्सिमम 27 साल है, मिनिमम कुछ मेंशन नहीं है। 27 साल किसके लिए, अगेन फॉर जनरल कैटेगरी, यानी अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन, तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट निकली है, वेरियस पोस्ट निकली है, जैसे आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर। खासकर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर ये पोस्ट आप टारगेट कर सकते हैं। अगेन ये जो एग्जाम होगा आपका ये ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, 840 वैकेंसीज पे निकल चुकी है। ठीक है, और जो पे स्केल है, देखिए पे स्केल, इसका जो पे स्केल है वो क्या है सर, वो 40,000 से लेके 1,40,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है जी, अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करते हैं जो गर्ल्स की सबसे फेवरेट जॉब है बैंकिंग स्ट्रीम, है ना। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज बता दूं, इसके पहले मैंने जितने जॉब्स बताए वो 10th प्लस, +2 प्लस और ग्रेजुएशन था। एग्जाम का लेवल बहुत टफ नहीं होता, लेवल पेपर बहुत आसान होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं SBI की, तो SBI अगर PO आप निकालना चाहते हो तो आपके जो एकेडमिक्स है बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आपके जो सब्जेक्ट्स है क्वांट्स में जो कैलकुलेशंस है बहुत फास्ट होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। तो SBI PO की जॉब आप टारगेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि SBI PO क्या है, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, यानी ये बेसिकली कोई पोस्ट नहीं होता, ये आपको PO यानी
1 साल प्रोबेशन में रखते हैं, आपको बैंकिंग का सारा काम सिखाते हैं और फिर आपके टैलेंट में बेस्ड आपको किसी ब्रांच का मैनेजर भी बनाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट कितना है, या आपको वेरियस पोस्ट कैशियर भी बना सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आपको क्या है ना, क्या रैंक आपको मिलेगा। लेकिन जो सैलरी है वो शहर के हिसाब से होती है, यानी अगर आप मुंबई जैसे महंगे शहर में पोस्टेड हैं तो 90,000 तक सैलरी आपकी हो सकती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 90,000 तक हो सकती है, क्योंकि शहर टू शहर आपकी सैलरी वेरी करती है। ठीक है जी। तो एसबीआई पीओ की जॉब है ना, ये हर साल निकलती है, कंसिस्टेंटली हर साल आउट होता है। पिछले साल भी 2000 के आसपास वैकेंसीज निकली थी और इस साल भी निकलेंगे। अब बैंक की जॉब्स गर्ल्स को इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, यानी कोई भी बैंकिंग जॉब हो, उसमें होता ही है कि आपको अपने घर के पास सेंटर मिल जाता है। जो भी आपका घर का सेंटर होता है, घर के आसपास जो भी आपका बैंक या ब्रांच होगा, वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है। गर्ल्स को, बॉयज को नहीं, गर्ल्स को ये प्रेफरेंस दिया जाता है। तो गर्ल्स के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? घर के पास रह के आप जॉब भी कर सको और आप अपना नाम, आप जानते हैं कि जब आप जॉब करेंगे तो आपके पापा का नाम तो हो गया, आपका नाम हो गई। ठीक है, तो एक खास बात ये होती है। सैलरी बहुत बढ़िया है। ठीक है, एज लिमिट जो इसमें पूछी जाती है, मांगी जाती है, तो एज लिमिट इज बेसिकली 21 साल से 30 साल तक होता है जनरल कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगता है किसी भी स्ट्रीम में, और सैलरी 90,000 तक। लेकिन जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है एग्जाम का वो बहुत अच्छा खासा आता है। आसान पेपर इसका कतई भी नहीं होता। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखिएगा, आसान पेपर इसका कतई भी नहीं होता है। उसके हम बात करें आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का। आरबीआई नाम सुन के समझ में आ गया ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें एक असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है। ठीक है, ये ग्रुप बी का जॉब है। किसका जॉब सर? ग्रुप बी, यानी कि सीजीएल लेवल का जॉब होता है ये। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट मांगी गई जनरल के लिए वो 20 से 28 साल है, और जो सैलरी मिलती है ज्वाइनिंग पे वो आपको 66,000 से लेकर 70,000 तक मिलती है। इसका भी फॉर्म अभी आउट नहीं हुआ है, एसबीआई पीओ का भी फॉर्म अभी आउट नहीं हुआ है। ये सितंबर में अमूमन आउट हो जाता है, अभी नहीं हुआ तो अक्टूबर में या मिड नवंबर तक आपका फॉर्म आउट हो जाएगा। हर साल आना इसका तय है। ठीक है, इसका भी लेवल अच्छा खासा होता है। आरबीआई का जो असिस्टेंट का जॉब है उसका भी लेवल बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल का जॉब है, यानी आप ऑल इंडिया कहीं से भी इस फॉर्म को भर सकते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल को भी भर सकता है। ऑनलाइन आपका पेपर होता है ना, असिस्टेंट की पोस्ट होती है। ठीक है, और पेपर आपका प्री और मेंस 2 पार्ट में लिया जाता है। इसका पूरा सारा कुछ डेटा आपको आरबीआई के साइट पे आराम से मिल जाएगा। तो ये 7 जॉब्स जो है वो बहुत ही बढ़िया है। वो ऐसा क्यों है? ठीक है, कि बढ़िया इसीलिए है, ये बढ़िया इसीलिए है क्योंकि स्टेबल जॉब है। बहुत ट्रांसफर्स इसमें नहीं होते, एक जगह आपकी पोस्टिंग होती है। गर्ल्स कैंडिडेट को यही तो चाहिए कि बार बार भाग दौड़ ना हो, स्टेबल हो। ठीक है, दूसरा घर के पास पोस्टिंग होती है। अगर आप ब्रांच घर के आसपास है तो नियरेस्ट ब्रांच पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, आराम से आप अपना जॉब करिए और घर पे जाइए। लेकिन अगर मैं बात करूं जीडी की, तो जीडी में आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर वर्दी का सपना है, क्योंकि लड़कियों में वर्दी का सपना होता है, तो एसएससी जीडी एग्जाम आपके लिए है ना। एनसीबी हो, है ना, सीएसएफ हो, एसएसएफ हो, असम राइफल्स हो, इसमें आपको स्टेट वाइज भी पोस्ट निकलती है, सेंट्रल पोस्ट भी निकलती है। तो वहां पे वर्दी पहनने का अगर आप मौका चाहते हो तो वहां पे वर्दी पहनने का मौका आपको मिलता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए कि डार्क हॉर्स क्या है इन वैकेंसीज में, सबसे बड़ा डार्क हॉर्स कौन है ना, वो मैं कहूंगा यूसीएमएस। जी हाँ, यूसीएमएस सबसे बड़ा डार्क हॉर्स है, क्योंकि उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है ना। दिल्ली में जॉब है, बहुत ही बेहतरीन कंफर्टेबल जॉब है, पैकेज बहुत हाई है, प्रमोशन के चांसेस बहुत हाई है, एक्सपोजर बहुत बढ़िया है, मिनिस्टर लेवल का एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, और कंपटीशन बहुत कम है, तो वो आपके लिए डार्क हॉर्स है। तो डू कंसिडर दिस एग्जाम्स। ठीक है जी, इन एग्जाम्स को जरूर समझिएगा। और अगर आप सिलेबस की बात करें, सर इनका सिलेबस क्या होगा, देखिए इसका सबका एक ही चाबी है, वो है एसएससी का महापैक। जब इस महापैक को परचेस करते हैं तो आपको 20+ एग्जाम्स की तैयारी यहां से हो जाती है। मैंने जितने वैकेंसीज की बात की, सारे के सारे वैकेंसीज इस महापैक से आप तैयार कर सकते हो बड़े आराम से। लाइव क्लासेस मिलेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ज्यादा पढ़ सकते हो, सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो पुराने रिकॉर्ड क्लासेस आप उसे पढ़ सकते हो, है ना। अगर आप चाहते हो कि आगे फ्रेश कंटेंट पढ़ना है तो जो बैचेस आने वाले हैं वो भी पढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाती है, इंडिया के टॉप फैकल्टीज में पढ़ाते हैं, तो आपकी मौका आपके पास है। ठीक है जी, देखिए फोटोज, और देखिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बहुत आराम से बनाया है। मैंने इसका फोटो का साइज बताया है कि फोटो की साइज कितने केबी का होना चाहिए, है ना, आपके सिग्नेचर का साइज कितना केबी का होना चाहिए, फोटो का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए, मेरे वीडियोस को, और समझिए कि कैसे अगर आपका सिग्नेचर का साइज जितना प्रिस्क्राइब्ड केबी उससे ज्यादा है तो अपलोड नहीं होगा। अगर आपका फोटो पुराना है, बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो अपलोड नहीं होगा, डेट मेंशन नहीं है तो अपलोड नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं, उससे आपको तैयार करना है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।
मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है। ऐसे मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप सबके सामने लेके आते रहता हूं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, रोज शाम को 5 से 6 मैं 0 से स्टार्ट करता हूं क्लासेस। 0 से क्लासेस स्टार्ट है, फाउंडेशन बैचेस है, ठीक है, जो 2025 में एग्जाम्स होने वाले उनकी तैयारी हम अभी कर रहे हैं। तो 0 से शुरुआत की गई है, आप उन बैचेस को पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हो इन एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।